नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के सीतापुर में एक प्रगतिशील किसान के पूरे परिवार के खात्मे से जितनी सनसनी फैली थी, उससे कहीं ज्यादा सनसनी पुलिस के खुलासे से फैलने वाली है। यह बात आई इंडिया इसलिए कह रहा है कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उससे काफी अलग खुलासा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो भाड़े के हत्यारों को बुलाकर कांड को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है, पुलिस का खुलासा इन अनुमानों को पलटने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि एक दो नहीं बल्कि एक ही परिवार के 6 लोगों की क्रूरतम हत्या को फिर आखिर किसने अंजाम दिया? इस कांड को अंजाम देने वाले कितने लोग थे और कांड को आखिर अंजाम देने की वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब यह पता चलेगा कि 6 लोगों को मारने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, इतना ही नहीं, आप और विचलित हो जाएंगे कि उन सभी की हत्या करने वाला उनका अपना ही खून था। अब आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि पहले किसको मारा गया और फिर सिलसिलेवार कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और मारने वाले ने किस किस हथियार का उपयोग किया। पुलिस जब खुलासा करेगी तो खून के रिश्तों से ही भरोसा उठ जाएगा। कोई कैसे विश्वास करेगा कि मारने वाले को ना तो जन्म देने वाली मां पर और ना बचपन में उंगली पकड़कर चलने वाले भाई पर तरस आया और ना ही उसने मां स्वरूप भौजाई और चाचा कहकर गले लगने वाले मासूमों पर रहम खाया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला और पुलिस को 50 घंटे से भी ज्यादा समय तक गुमराह करने वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत सिंह ही निकला है। हालांकि जिस 11 मई की सुबह घटना हुई, उसी दिन से अजीत की भाभी प्रियंका सिंह का भाई अंकित सिंह यह आशंका जताता रहा कि उसका बहनोई अनुराग सिंह भला कैसे अपने बच्चों को मार सकता है, अपनी मां की हत्या कर सकता है। पत्नी की तो बात मान सकते हैं कि कोई विवाद हुआ होगा, लेकिन सातिर दिमाग अजीत सिंह ने सबको गुमराह कर हत्याकांड को अंजाम देने का कसूरवार अनुराग को ही ठहरा दिया। इसी थ्योरी को थाने की पुलिस ने पुलिस कप्तान के सिर माथे पर बिठा दिया। लोकसभा चुनाव की व्यस्तताओं के बीच आनन फानन पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र ने मीडिया में बयान जारी कर अनुराग सिंह को ही कसूरवार ठहराकर मानसिक विक्षिप्त और नशे का आदी होना ही नहीं बता दिया, बल्कि अजीत सिंह की तहरीर पर मृतक अनुराग के विरुद्ध अपने पूरे परिवार का कत्ल और खुदकुशी करने का मामला दर्ज करा दिया। जबकि अंकित सिंह ने अजीत सिंह के विरुद्ध लिखित तहरीर देते हुए संपत्ति बंटवारे को लेकर भाड़े पर हत्याकांड को अंजाम दिलवाने का आरोप लगाया था, लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हुआ। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी थ्योरी को ही पलट दिया। दूसरी तरफ अंकित सिंह की पैरवी ने मामला डीजीपी प्रशांत कुमार तक पहुंचा और फिर ऊपर से नीचे पहुंची जांच ने सच से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद मामला इतना हाईलाइट हो गया कि मौकाए वारदात पर आईजी रेंज तरुण गाबा तक को आकर तहकीकात करनी पड़ी। और तो और स्थानीय पुलिस की जांच के अलावा एसटीएफ को भी जांच करने मौके पर भेज दिया गया। समूचे कांड का 2 बार सीन रिक्रिएशन कराया गया। इससे पहले ही अजीत सिंह ने पुलिस की पूछताछ में सच उगलना शुरू कर दिया। अजीत सिंह की निशानदेही पर कुछ साक्ष्य भी संकलित होने के बाद पुलिस बहुत जल्द ही इस रहस्यपूर्ण हत्याकांड से पर्दा उठा सकती है। पहले हम आपको एक बार बताते हैं कि सीतापुर का रामपुर मथुरा थाना इलाके के पलाहपुर में 11 मई की सुबह क्या हुआ था। 5 बजे गांव में ऐसा कोहराम मचा कि पूरा गांव प्रगतिशील किसान अनुराग सिंह के घर के बाहर पहुंचा तो सन्न रह गया। यहां अनुराग और उसकी मां सावित्री सिंह, पत्नी प्रियंका सिंह, बड़ी बेटी आरना और आशवी 4 साल का बेटा आद्विक के 100 छत बिछत पड़े थे। इस घर में मृतकों के अलावा अगर कोई जीवित बचा था
तो वह अनुराग सिंह का शिक्षक भाई अजीत सिंह था। लिहाजा सब उसी से पूछ रहे थे कि यह लोमहर्षक कांड कैसे और कब हुआ तथा किसने किया, और वह बता रहा था कि उसका भाई अनुराग सिंह शराबी था। अक्सर वह भाभी से विवाद करता था। उसी ने मां, भाभी और भतीजे की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। फिर हर कोई यह भी जानना चाह रहा था कि वह कैसे बच गया। तब उसने कुंडी वाली कहानी बताई थी। उसकी मां ने उसे यह कहते हुए कमरे में बंद कर दिया था कि बाहर अनुराग सबको मार रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस को भी अजीत ने यही कहानी बताई थी और पुलिस ने इसे अपने जिले के मुखिया को रेफर कर दिया। लेकिन मामला डीजीपी के संज्ञान में लाए जाने के बाद जब गहनता से तफ्तीश शुरू हुई तो अजीत की कहानी में एक नहीं अनेकों झोल पकड़ में आने लगे। अब तक पुलिस के हाथ जो साक्ष्य लगे हैं उसके मुताबिक इस लोमहर्षक हत्याकांड को सिर्फ और सिर्फ अजीत सिंह ने ही अंजाम दिया है। पहले अजीत और अनुराग के बीच का विवाद जान लीजिए। इन दोनों के पिता वीरेंद्र सिंह की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वीरेंद्र सिंह और आरपी सिंह सगे भाई थे। दोनों प्रगतिशील किसान थे। दोनों की संपत्ति का बंटवारा पहले ही 2016 में हो चुका था। फिर इन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। 40-40 बीघे जमीन कागजों में दोनों के नाम आई, लेकिन मौके पर जमीन छोटे भाई अजीत सिंह के हिस्से में कम रही। अजीत सिंह महमूदाबाद में मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह और उसके बच्चे लखनऊ के सरगम अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए और उनके बच्चे सीएमएस में पढ़ने लगे। अनुराग गांव में रहकर आधुनिक खेती कराने लगा। बताते हैं कि पिता वीरेंद्र सिंह के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड पर एसबीआई से 18 लाख और मां सावित्री सिंह के नाम से बांसुरा शाखा से 6 लाख का लोन लिया गया था। फसल को बेचकर प्रियंका सिंह पैसे ले लेती थी और अजीत सिंह को उसका भाई अनुराग यह बताता था कि फसल में घाटा हो गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। अनुराग सिंह के साथ रह रही मां से अजीत जब कहता था तो वह चुप रहती थी या अनुराग का पक्ष लेती थी। प्रियंका बहुत कहने पर गुड़ैचा में दुकानें बेचने या फिर जमीन बेचकर कर्ज चुकता करने को कहती थी। उसका कहना रहता था कि हम अकेले लोन नहीं अदा करेंगे। घटना से पहले भारी मात्रा में पैदा हुई तरबूज की फसल को अनुराग ने बेचा था, जिसका पैसा उसी दिन मिलना था। प्रियंका अपने बच्चों को लेकर लखनऊ से पल्हापुर आ गई थी। इस बार आर पार करने के लिए अजीत भी अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेजकर पल्हापुर आ गया। रात 8 बजे से ही अजीत के दिमाग में खूनी खेल चलने लगा। भाभी प्रियंका से उसने लोन के पैसे को लेकर कई बार पूछा, लेकिन प्रियंका कोई जवाब दिए बिना अपने तीनों बच्चों को लेकर कमरे में चली गई और सो गई। नीचे ही एक कमरे में मां सो गई। भाई अनुराग बगल वाले कमरे में सो गया। अजीत का सातिर दिमाग जागता रहा और रात 2 बजे उसने घर की बिजली काट दी। पुलिस की पूछताछ में जो अजीत ने स्वीकार किया है वह यह है कि घटना वाली रात उसने मां से लोन अदायगी को लेकर बात की। इस पर मां ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह भाभी प्रियंका से बात कहने को कहकर ऊपर उसके कमरे तक गया। कई आवाज लगाई, भाभी नहीं बोली। वह जाकर अपने कमरे में लेट गया। स्वीकार किया कि उसने रात 2 बजे उठकर चेंज ओवर से घर की लाइट काट दी। एसी बंद होने के करीब 20 मिनट बाद प्रियंका बाहर निकली और बरामदे में पड़े पलंग पर आकर बैठ गई। यहाँ पर अजीत भी पहुंच गया। दोनों में फिर से लोन को लेकर विवाद होने लगा। हथौड़ी पास में पड़ी थी। इसे देखकर अजीत ने उठाकर 2 हथौड़ी प्रियंका के सिर पर मारी और जब वह बेहोश हो गई तो उसे 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी। शोर सुनकर पहले
मां सावित्री जीना चढ़कर ऊपर पहुंची और वहां का हाल देख चिल्लाने लगी। डरा हुआ अजीत मां को पकड़कर जीने से नीचे लाया और गैलरी में ले जाकर उसके भी सिर पर हथौड़ी का वार कर दिया। लहूलुहान मां आंगन में लगे वॉश बेसिन के पास साड़ी निकालकर मुंह धुलने लगी तो अजीत ने उस पर फायर किया, जो लगा नहीं। इसका खोखा बाद में बरामद हुआ। इसके बाद मां अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। इसके बाद अजीत ने फिर से जाकर मां को मौत के घाट उतार दिया। प्रियंका और सावित्री के बाद अजीत ने अनुराग के कमरे में जाकर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद अनुराग की बड़ी बेटी आरना, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, उसे अजीत यह कहकर अनुराग के कमरे में ले गया कि बेटा देखो पापा को क्या हो गया। और जब बेटी झुककर पापा को देखने लगी तो अजीत ने बेटी को गोली मार दी, जो उसके आर पार होते हुए अनुराग की कनपटी में दूसरी गोली के रूप में जा घुसी। इसके बाद अजीत बड़ी बेटी को लेकर छत पर गया और उसे पैरों से पकड़कर सिर के बल छोड़ दिया। इसके बाद अजीत छोटी बेटी आसवी को भी छत पर ले गया और उसके साथ भी यही किया। उसे भी पैरों से उठाकर सिर के बल छोड़ दिया। इसके बाद अजीत ने अबोध बच्चे को मारा था। छत से फेंके जाने के बाद भी दोनों बच्चियों की सांस चलती महसूस हुई तो अजीत ने दोनों को दो दो हथौड़े मारकर शांत कर दिया। यही नहीं, अबोध बच्चे में हरकत देख जब उसको अस्पताल ले जाने के लिए अजीत से कार की चाबी मांगी गई तो उसने चाबी नहीं दी। मंगलवार को मौकाए वारदात पर पहुंचकर एसटीएफ ने क्राइम ब्रांच और सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला के साथ हत्याकांड के सीन का रिक्रिएशन किया। करीब 2 घंटे तक जांच टीम मृतकों के कदकाठी के हिसाब से उनके पुतले बनाकर अजीत के जरिए किसको कहां पर कैसे मारा इसका पता करने में लगी रही। फिलहाल अजीत का कबूलनामा पुलिस के जरिए अधिकृत रूप से जब सामने आएगा तब आएगा, लेकिन पालापुर कांड का जो सच है वो इंसानी रिश्तों को ही नहीं मानवता को भी झकझोर कर रख देने वाला है।